अपनी बहन के लिए आरव का रिश्ता मांगने जा रहा हूँ बाबूजी से। ये क्या है? अरे तेरा रिजल्ट आया है। ओ हाँ, आज तो मेरा रिजल्ट था। क्या हुआ भैया? मैं फेल हो गई। आने वाले एपिसोड 117 की शुरुआत में जब ईशा के ससुर यानी सूरज के पिताजी घर आते हैं और उनके हाथ में एक सफेद लिफाफा होता है, ईशा उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है कि पिताजी ये लिफाफा किस चीज का है। तो सूरज के पिताजी बेहद खुश होते हुए कहते हैं कि अरे ईशा तेरा रिजल्ट आ गया है। ये सुनते ही ईशा का चेहरा चमक उठता है, उसकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। वह बिना देर किए अपने ससुर के हाथ से लिफाफा ले लेती है और बड़े उत्साह के साथ कहती है, ओह हाँ, आज तो मेरा रिजल्ट था, मैं तो भूल ही गई थी। घर का माहौल उस समय पूरी तरह से उम्मीदों से भरा हुआ होता है। सभी के चेहरे पर यह जानने की उत्सुकता होती है कि ईशा का रिजल्ट कैसा आया है। वहीं दूसरी तरफ सूरज जैसे ही रिजल्ट की कॉपी देखता है, उसका चेहरा अचानक गंभीर और उदास हो जाता है। वह कुछ देर तक चुपचाप कागजों को देखता रहता है और फिर धीरे से उन कागजों को नीचे कर देता है। उसकी आंखों की चमक जैसे पल भर में गायब हो जाती है। वहीं सूरज की बहन जो ये सब देख रही होती है, वह तुरंत अपने भैया के पास आती है और परेशान होकर पूछती है कि भैया आखिर हुआ क्या है, आप इतने चुप क्यों हैं, रिजल्ट में क्या लिखा है? सूरज उसकी तरफ देखता है मगर कुछ बोल नहीं पाता। उसकी खामोशी जैसे सब कुछ कह जाती है। सूरज की के मन में बेचैनी और भी बढ़ जाती है और वह बिना देर किए सूरज के हाथ से वह लिफाफा उठा लेती है। जैसे ही वह रिजल्ट पढ़ने लगती है और अचानक ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं और वह धीमे स्वर में टूटे हुए दिल के साथ कहती है, मैं फेल हो गई। ये सुनते ही पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मायूसी और हैरानी छा जाती है। किसी को समझ नहीं आता सच में तुम बेगुनाह हो तो फोन देने से डर सांत्वना दी जाए। जिस लड़की पर सबको गर्व था, आज उसकी आंखों में आंसू देख सबके दिल भारी हो जाते हैं और घर का माहौल एकदम बदल जाता है। वहीं अगले पूरे दिन ईशा चुप रहती है, वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती। उसके चेहरे की मायूसी पूरे घर पर छा जाती है। ससुराल के लोग भी बार बार यही सोचते रहते हैं कि ईशा जैसी होनहार लड़की आखिर कैसे फेल हो गई। सभी के मन में यही सवाल उठता है, लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ सूरज अपनी पत्नी की हालत देखकर बहुत परेशान होता है। वह रात में कमरे में आता है और धीरे से कहता है, ईशा यह फेल होना तुम्हारी हार नहीं है, यह तो बस एक इम्तिहान था। असली जीत तुम्हारे हौसले में है। ईशा की आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वह धीरे से बोलती है, सबकी उम्मीदें थी मुझसे सूरज और मैं सबकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। सूरज उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुमने हमेशा मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शायद वक्त तुम्हें एक बड़ी जीत के लिए तैयार कर रहा है। इधर सूरज की बहन को अचानक रिजल्ट पर शक होता है। वह सोचती है कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। उसने रिजल्ट ठीक से देखा भी नहीं था। अगले दिन वह चोरी छिपे कॉलेज जाती है और वहाँ जाकर असली रिजल्ट की जानकारी निकालने की कोशिश करती है और वहीं उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और ईशा का नाम जानबूझकर गलत अंक तालिका में डाला गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है वह शख्स जो ईशा की जिंदगी में ऐसी मुश्किल